नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। संयुक्त किसान मोर्चा ने एडीए परिसर में जड़ा ताला। ग्रेटर अलीगढ़ के किसानों की आपत्ति के बाद बैनामा करने को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। किसानों का आरोप है कि एडीए ने जबरन अन्य किसी को बैनामा करने पर लगाई रोक। 15 दिन की समय सीमा तय करने के बाद गलत तरीके से किसान का कराया बैनामा। मामला कुवारसी क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित एडीए ऑफिस का मामला। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अब बना कृषि विनाश प्राधिकरण, क्योंकि अधिकारी जबरन किसानों से कर रहे बैनामा। आपत्तियों के बावजूद भी अलीगढ़ एडीए ने शासन को भेजी झूठी रिपोर्ट। कहा कि सभी किसानों की सहमति से बना रहे ग्रेटर अलीगढ़, तो वहीं 10% 20% किसान ही सहमत हैं, बाकी 80% किसान असहमत हैं, जिसकी आपत्ति भी हमने दर्ज कराई। लेकिन बावजूद इसके अलीगढ़ एडीए जबरन बैनामा पर रोक लगाकर सिर्फ किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज फिर किसान मजबूरन जलियांवाला बाग कांड करने को मजबूर होंगे। इस समय पे हम कहना तो नहीं चाहिए ये अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, असल में हम अलीगढ़ विनाश कृषि विनाश प्राधिकरण पर आए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? प्रत्यक्ष है, सामने है। एडीए यूँ कहने के लिए तो ये एडीए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण है, मगर हमने कुछ अलग ही दर्शन किए इनके। एग्रीकल्चर डेवस्टेशन अथॉरिटी पूरी तरह से कृषि के विनाश पर उतारू है। आगे बताइए, क्या मांगे आपकी, किस लिए आप मांगे? यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं कृषि विनाश प्राधिकरण के, इन्होंने 3 अक्टूबर को शासन को जो रिपोर्ट भेजी उसमें कह दिया, एक झूठी रिपोर्ट भेज दी कि किसान सब सहमत हैं। उनकी ये कातिलाना सोच आज़ाद भारत के इस अमृत काल में निश्चय ही जलियांवाला कांड दोहराएगी। ये हमारी संवेदनाओं को नहीं समझते। हम किसी भी कीमत में ज़मीन नहीं देंगे। इन्होंने किससे पूछ करके सहमति बता दी? किसान सहमत नहीं है? नहीं। कहाँ है सहमत? हाँ हैं, 10-20% होंगे, ऐसा भी नहीं है। वो मजबूर हैं, लाचार हैं, कोई समस्या है उनकी, ठीक है, मगर ऐसी परियोजना के लिए 80% सहमति के बगैर नहीं बढ़ा जा सकता। आपने क्या मुलाकात की? कोई आश्वासन मिला आपको? कभी नहीं मिले। ये जब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से गायब अपने अधीनस्थों को छोड़ जाते हैं। आज भी आए हैं तो ये श्रीमान जी मौके पर मौजूद नहीं है और हम बात करके ही जाएंगे। अगर ये आपकी बात नहीं होती, मुलाकात नहीं हुई, तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यवाही क्या है? आंदोलन किस रूप में लेगा? धरने का रूप ले, ये निश्चय ले चुके हैं, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ठीक। ये धरना प्रदर्शन हमने 612 आपत्तियां दी, इन्होंने कोई समीक्षा नहीं की और सीधे बैनामा शुरू करा दिए। कम से कम किसानों से जाके पूछा तो होता कि तुम्हारी जो ज़मीन है इसको आप कैसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। कुछ लोग होंगे इनके पास 10-20% कुछ लोग हैं जिनकी कोई मजबूरी होगी जो ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो उन्हें लगा कि चलो हमारी तो चली ही जाएगी और इन्होंने भी उसी आधार पर बैनामा शुरू करा दिए। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया है, निर्माण समिति की जब समीक्षा कर रहे थे वो 23 जून 2023 में, तो उन्होंने कहा कि एक फसलीय और बंजर भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, बहुफसलीय बहुसिंचित जमीनों से ना छेड़ा जाए। प्रशासन, यहाँ का प्रशासन शासन को जो भी रिपोर्ट भेज रहा हो, गुमराह कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन हमारी बहुफसलीय ज़मीन है, बहुसिंचित है, ट्यूबवेलों से, नहर से और पानी के सब साधन हैं, तो क्यों हमारी ज़मीन से छेड़छाड़ की जा रही है? जब हम राजी नहीं हैं तो या फिर 80% की सहमति दिखाए प्रशासन हमें कि ये सहमति ली हमने और किसानों से वार्ता की। आपकी सुनवाई ना होती, आगे कदम क्या होगा? बिल्कुल, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक लगातार धरना प्रदर्शन क्या रूप लेगा, ये सब लोग अब हम बैठ के
यहाँ आए हैं तो कुछ निर्णय करके ही जाएंगे और आगे धरना हमारा कितना चलेगा, कब तक चलेगा, क्या रूप लेगा, ये सब मिल बैठकर अभी हम। मैन गेट से ताला भी लगाया हुआ है। मेन गेट से ताला यूँ लगाया हुआ है कि जब भी हम आते हैं यहाँ हमें एडीए के अधीनस्थ छोटे कर्मचारी ही मिलते हैं। बड़ा कर्मचारी कोई भी आके हमसे वार्ता नहीं करता, ना ही हमारी समस्या पूछता। जब हमने पहले जब दी थी इनको आपत्ति दी तब ये कह रहे थे कोई नहीं, 2-4 किसान हैं, बस विरोध करने वाला कोई नहीं है, सब देने को तैयार हैं। ऐसा वक्तव्य आया अतुल बस जी का। प्रमुख अखबारों ने छापा उसे। 6 नवंबर को हमने आपत्ति दर्ज कराई। क्या होगा? अगला कदम इनसे अपनी मांगें मनवा के ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।